माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला याद हो जाए तुरंत उससे कराएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, चाहे कोई सा भी दर्पण हो या लेंस हो, यू हमेशा हमारा नेगेटिव होगा। एक ट्रिक बता देते हैं हम। अब बी एफ नेगेटिव है, बी एफ आप समझ सकते हो बॉयफ्रेंड नेगेटिव है, और यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। मतलब उत्तल, बी एफ पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन बी पॉजिटिव एम सीधा कब होता है? जब वो पोल में आ जाता है या कि वो प्यार में हो जाता है। तो यू उत्ते ओ पर भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस साइड हमारा पोल पर अगर बी आ जाता है, यानी कि जो हमारा पी बनता है वो दर्पण के सामने बनता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में यू बी एफ उल्टा एवं वास्तविक होगा, पोल पर बी सीधा एवं आभासी होगा। उत्तल दर्पण में यू हमेशा नेगेटिव होगा, बी और एफ पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा सीधा और आभासी होगा। अवतल लेंस और अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण अवतल लेंस में हमेशा यू बी एफ उल्टा एवं वास्तविक होता है इसमें, और साइन इसमें नेगेटिव होते हैं। और उत्तल लेंस में हमारा यू नेगेटिव और बी एफ पॉजिटिव होता है, और केवल एफ हमारा पॉजिटिव होगा जब ओ के पास आ जाएगा। और एम के लिए हम आई अपॉन ओ, एच डैश अपॉन ओ और माइनस बी अपॉन यू। और दर्पण सूत्र हमेशा जो भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल हो, प्लस वाला लगेगा, और लेंस में हमारा माइनस लगेगा। तो अब हम आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं कुछ। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी ऑटो में पीछे का दृश्य देखने। अब आपने देखा, देखो उत्तल दर्पण कहते ही, उत्तल दर्पण आते ही, उत्तल दर्पण हो और अवतल, तो उत्तल दर्पण के आते ही आप समझ जाना कि वो सीधा एवं आभासी बनता है। लेकिन फिर भी हम आपको, अभी हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण में हमारा, देखिए उत्तल दर्पण में हमारा यू नेगेटिव होता है और बी और एफ पॉजिटिव होता है। तो साइन आपको याद हो जाएंगे तो आप तुरंत कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप आर दे ही रखा है 3, यू नेगेटिव है, बी पता करना है, एच डैश पता करना है। तो फोकस बराबर एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है। तो ये आ गया हमारा, अब तुरंत फार्मूला लगा दिए। तो देखिए, यू इसमें हमारा नेगेटिव था और एफ भी हमारा नेगेटिव होता है, सॉरी एफ पॉजिटिव होता है। तो देखिए 1/एफ माइनस 1/यू कर दिया। तो इससे हमने एलसीएम लेकर आंसर निकाल लिया। और अब हमको निकालना है इसका एम आवर्धन, एच डैश बटे एच, एच हम बी प्रतिबिंब और यू हमारा वस्तु की लंबाई। तो इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए आप, प्रतिबिंब आभासी सीधा साइज में बिंब में छोटा 0.23 गुना है। तो साइन कर में आप देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्लियर दे रहा है अवतल दर्पण। तो हमने आपको बताया था अवतल दर्पण में यू वी एफ हमारा नेगेटिव ही होता है। और देखिए साइज दे रखा है, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, बी पता करना है। तो फॉर्मूला लगाकर आप देख लेना, एलसीएम ले लेना। तो बी हमारा इसमें नेगेटिव ही आया है। अब एम लगाने के लिए एच डैश बी अपॉन यू कर देते हैं, और वैल्यू रखकर आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल और बताते हैं हम आपको। देखिए उत्तल दर्पण, अभी हमने बताया था उत्तल दर्पण में यू नेगेटिव और बी और एफ पॉजिटिव होता है। तो देखिए यू नेगेटिव है, और देखो फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए बी हमारा पॉजिटिव है, और बी और एफ हमने हमको बताया था पॉजिटिव होते हैं। तो आते दर्पण से बिंब का प्रतिबिंब 13.13 की दूरी पर होगा। तो जी हमने आपको अवतल दर्पण के बता दिए। अब हम आपको उत्तल लेंस के बताएंगे। उत्तल लेंस के जो न्यूमेरिकल हैं वो बताते हैं। देखिए किसी अवतल लेंस आ गया, और अभी हमने आपको बताया था अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, यू वी एफ नेगेटिव होते हैं, लेकिन अवतल में सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बी दे रखा है, एफ दे रखा है, और लेंस में हमेशा नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इससे आप ट्रिक से बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो जी हमने आपको न्यूमेरिकल लगभग 5 मिनट में एक ओवरव्यू दे दिया है, और डिटेल में हम अभी और आपको
समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।